अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। ओकास वन्दामि अय्ये द्वारत्येन मया कृतं सर्वं अपराधं कं तु मे अय्ये। द्वितीयंपि ओकास वन्दामि अय्ये द्वारत्येन मया कृतं सर्वं अपराधं कं तु मे अय्ये। तृतीयंपि ओकास वन्दामि अय्ये द्वारत्येन मया कृतं सर्वं अपराधं कं तु मे अय्ये। खमामि 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 अभिवादनशीलस नित्यङ्गूठापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम् आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अथ निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु साधु। ओकास अहं अय्ये तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे अय्ये। द्वितीयंपि ओकास अहं अय्ये तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे अय्ये। तृतीयंपि ओकास अहं अय्ये तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे अय्ये। यमहं वदामि तं वदेत मय्ये। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं
गच्छामि शरणगमनं परिपुनः महामये पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरे मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सधीन् पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादयेत् मामये साधु 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 करुणा के सागर भगवान तथागत गौतम बुद्ध उनके सुआख्यात तात्कालिक फल देने वाले धम्म और सुप्रतिष्ठित न्यायप्रिय मार्ग पर आरूढ़ श्रावक संघ को मैं 3 बार वंदन करती हूँ। आज के हमारे सत्र में हम 4 परमार्थ सत्य अल्टीमेट रियलिटीज इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम 12 अकुशल चित्त, जिसमें लोभ मूल चित्त 8, द्वेष मूल चित्त 2 और मोह मूल चित्त 2 है। लोभ मूल चित्त 8 सोमनस सहगतं दीर्घिगता संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरम् अकुशला लोभमूलचित्तं सोमनस सहगतं दीर्घिगता संपयुक्तं ससंखारिकं कामावचरम् अकुशला लोभमूलचित्तं सोमनस सहगतं दीर्घिगतं विपयुक्तं असंखारिकं कामावचरम् अकुशलं लोभमूलचित्तं सोमनस सहगतं दीर्घिगतं विपयुक्तं ससंखारिकं कामावचरम् अकुशलं लोभमूलचित्तं उपेक्षा सहगतं दीर्घिगता संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरम् अकुशलं लोभमूलचित्तं उपेक्षा सहगतं दीर्घिगता संपयुक्तं
ससंखारिकं कामवचरम् अकुशलं लोभमूलचित्तम् उपेक्षा सहगतं दीर्घिगता विपयुक्तम् असंखारिकं कामवचरम् अकुशलं लोभमूलचित्तम् उपेक्षा सहगतं दीर्घिगता विपयुक्तम् ससंखारिकं कामवचरम् अकुशलं लोभमूलचित्तम्। इसके पश्चात दो समूल चित्त दो मनस सहगतं पटिघासं पयुक्तं असंखारिकं कामवचरम् अकुशलं दोषमूलचित्तं दो मनस सहगतं पटिघासं पयुक्तं ससंखारिकं कामवचरम् अकुशलं दोषमूलचित्तं मोहमूलचित्त दो उपेक्षा सहगतं विचिकित्सा संपयुक्तं असंखारिकं कामवचरम् अकुशलं मोहमूलचित्तं उपेक्षा सहगतं उद्धत्य संपयुक्तं असंखारिकं कामवचरम् अकुशलं मोहमूलचित्तं साधु साधु साधु। 12 अकुशल चित्तों का संगायन करने के पश्चात आज की धम्म देशना का विषय 4 परमार्थ सत्य और अभिधम्म का लाभ, इस पर धम्म देशना आरंभ करते हैं। परंतु उससे पूर्व हम एक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछले 2 हफ्तों में पढ़ा जाना। पहले सप्ताह में हमने अभिधम्म की उत्पत्ति, अभिधम्म का अर्थ और सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है, इसके विषय में हमने जाना। साथ ही साथ दूसरे सत्र में, दूसरे सप्ताह में हमने 4 परमर्थ सत्य और 2 प्रकार के सत्य, समुति सत्य और परमर्थ सत्य के बारे में जाना। और परमर्थ सत्य 4 प्रकार के हैं, चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण, इसके बारे में जाना। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। जो 4 प्रकार के परमर्थ सत्य हैं, चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण, इसे हम थोड़ा सा व्याख्या करके जानेंगे। और साथ ही साथ अभिधम्म को पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं, ये हम जानेंगे। आप में से जो पहला और दूसरे सत्र में नहीं जुड़ पाए थे, उनके लिए YouTube का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। YouTube पे पहले सत्र और दूसरे सत्र दोनों की धम्म देशनाएं उपलब्ध हैं। आप वहां से उसे सुन सकते हैं। क्रमानुसार सुनेंगे तो आपको ये सत्र बेहतर समझ में आएगा। इसीलिए कोई भी क्लास मिस करने का प्रयास ना करें, और यदि क्लास मिस हो जाती है तो उसे कवर करने का जरूर प्रयास करें। साथ ही साथ जब भी आप क्लास में जुड़ें तो एक कॉपी और पेन अपने साथ लेकर के बैठें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसे आपको नोट करना होगा अभिधम्म में पढ़ते समय। सिर्फ श्रवण नहीं, हमें लिखना भी होगा ताकि हम उसे बेहतर समझ पाए और बाद के लिए हम उसे संग्रहित कर पाए। तो आज के सत्र में हमारा जो विषय है, मैं उसके लिए स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ। हम लोगों ने पिछली बार यहाँ तक पढ़ा था 4 प्रकार के आर्य सत्य, परमर्थ सत्य। जो 4 प्रकार के परमर्थ सत्य थे, उसमें से पहला जो सत्य है वो है हमारा चित्त, जिसके विषय में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। चित्त को हम मुख्य रूप से जान रहे हैं। चित्त हमारा कितने प्रकार का है, किस प्रकार कार्य करता है,
इसके विषय में हम धीरे धीरे जानना आरंभ करेंगे। जैसा कि आपके सामने स्लाइड है, चित्ता, चित्त पाली भाषा का शब्द है और पाली भाषा में चित्त का जो अर्थ है वो बहुत गहरा है। परंतु यदि हम चित्त को अपनी भाषा में अनुवादित करना चाहें तो हम हिंदी या इंग्लिश में उसे अनुवादित कर सकते हैं, और इंग्लिश में अनुवादित करके हम उसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं। हिंदी में चित्त ही कहा जाता है, हम मन कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस इज एन अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के प्रति जागरूक रहना, अवेयर रहना, ये हमारा चित्त है। चित्त का कार्य है कि वो किसी के प्रति, किसी भी वस्तु विशेष के प्रति जो भी हमारी इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं उसके प्रति हम जागरूक रहते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ चित्ता आर द सेम रिगार्डिंग नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। जब हमें किसी वस्तु को पहचानना होता है, जिस प्रकार हम अपनी आंखों से रूप को देखते हैं, कई तरह के रूपों को हम देखते हैं, रंगों को देखते हैं, इसी प्रकार हम अपने कानों से शब्दों को सुनते हैं। शब्द अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। गाना हमें अच्छा लगता है, किसी को गाना बुरा भी लगता है, गाना सुनना। तो अलग अलग प्रकार के जो शब्द हम सुन रहे हैं, अलग अलग प्रकार की वाणी हम सुन रहे हैं, ये हम कान, श्रोत इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी नाक, जीवा और काया 5 इंद्रियां हैं, और पांचों इंद्रियों को पहचानने का, पांचों इंद्रियों से जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसे ग्रहण करने के प्रति जागरूक रहने का जो काम है वो चित्त करता है। परंतु चित्त को, इसी प्रकार के अलग अलग चित्त को 121 भागों में बांटा गया है। हम देखते हैं कि आज आधुनिक विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी जब कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ाती है तो केवल 7 प्रकार के कॉन्शियसनेस के विषय में पढ़ा पाती है। परंतु भगवान ने आज से 2500 वर्ष पूर्व हमें 121 प्रकार की कॉन्शियसनेस या चित्त का वर्णन किया। ये 121 प्रकार के चित्त इस प्रकार से विभाजित हैं। आप स्लाइड्स को देखेंगे, समझ में आएगा और आप नोट भी कर सकते हैं। 54 कामावचरा चित्त, 54 कामावचरा चित्त है। ये भव में, कौन से भव में? काम भव में उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य की भूमि है वो काम भव है। काम भव का अर्थ है जिस भव में काम वासनाएं घर करती हों, ऐसे भव को काम भव कहते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य भूमि में हमारा चित्त काम वासनाओं में, काम भोग में लिप्त है, और इसीलिए हम काम भव में हैं। और ये 54 चित्त, 54 चित्त हमारे काम भाव में ही उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात 15 रूपावचरा चित्त अराइज मोस्टली इन प्लेन ऑफ रूपा ब्रह्मा और रूप भाव। ये ज्यादातर रूप ब्रह्म लोक में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में रहते हुए, मनुष्य भूमि में रहते हुए जो इस तरह की अवस्था प्राप्त कर लेता है या ध्यान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो मनुष्य भूमि में रहते हुए भी रूपावचरा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये रूप ब्रह्म में उत्पन्न होते हैं। 12 प्रकार के अरूप वचरा, जिनका रूप नहीं है, केवल नाम होता है, अराइज इन प्लेन ऑफ अरूप ब्रह्मा। इसी प्रकार से अरूप ब्रह्म है जहाँ ये 12 प्रकार के अरूपावचरा चित्त उत्पन्न होते हैं। मनुष्य भूमि में भी होते हैं। मनुष्य भूमि में जो ध्यान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, वो ध्यान कितने प्रकार के हैं ये आपको जानने को मिलेगा। और 40 लोकोत्तरा चित्ता अराइज इन सुप्रामोंटेन स्टेट्स। ये हमारी लोकोत्तर, जो लोकिया से परे है। लोकोत्तर चित्त में हमारे केवल श्रोतापन से लेकर अरहंत फल तक, श्रोतापन मार्ग से लेकर अरहंत फल तक ये जो चित्त होते हैं, इन्हें लोकोत्तरा चित्त कहा जाता है। हम दोबारा से इसे एक बार समझने का प्रयास करते हैं।
121 चित्त हैं जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कामावचरा चित्त है जिसमें 54 चित्त आते हैं। कामावचरा चित्त 4 अपाय भूमि, 1 मनुष्य भूमि और 6 देव भूमि, ये 11 भूमि है टोटल। इन 11 भूमि में ये कामावचरा चित्त उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात 15 रूपावचरा चित्त। 15 रूपावचरा चित्त 16 प्रकार की रूप ब्रह्म भूमि में उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात 12 अरूपावचरा। अरूपावचरा चित्त 12 4 प्रकार की अरूप ब्रह्म भूमि में उत्पन्न होते हैं। और 40 लोकोत्तरा चित्त। लोकोत्तरा चित्त मनुष्य भूमि में ही श्रोतापन फल से लेकर अरहंत मार्ग, श्रोतापन मार्ग से लेकर अरहंत फल तक, श्रोतापन मार्ग, सकृदागामी मार्ग, अनागामी मार्ग, अरहंत मार्ग। इसी प्रकार श्रोतापति फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल और अरहंत फल, ये लोकोत्तरा चित्त हैं। तो ये 121 चित्तों को 4 भागों में बांटा गया है। कामावचरा चित्त 54, रूपावचरा चित्त 15, अरूपावचरा चित्त 12 और लोकोत्तरा चित्त 40। For a chitta to arise, it must have an object, which may be one of 6 external objects. Arambana, example, color, sound, smell, taste, something touchable, or mental object. Internal phenomena, such as a feeling, a thought, or an idea. एक चित्त को उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए? ये चित्त उत्पन्न कैसे होता है? ये चित्त उत्पन्न होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो कि हमारे 6 आरमन है, आरमन बोलते हैं बाहरी जो हमारे ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमने आयतन को जाना, चक्षु आयतन, श्रोत आयतन, घ्राण आयतन, जीवा आयतन, काया आयतन। हमारे चक्षु हैं, चक्षु क्या देखते हैं? रूप देखते हैं। रूप किस प्रकार का रूप है? रंग है। तो ये जो रूप हमें दिखाई दे रहा है, जो रंग हमें दिखाई दे रहा है चक्षु से, वो रंग आरमना है, वो बाहरी रूप आरमण है। इसी प्रकार से हमारे कानों में शब्द सुनाई देते हैं। शब्द प्रशंसा के भी हो सकते हैं, निंदा के भी हो सकते हैं, कुशल भी हो सकते हैं, अकुशल भी हो सकते हैं। जिस भी तरह की आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं, गाने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, गीत की आवाज, जितनी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये सारी आवाजें जो है, ये सारी आवाज आरमण है, बाहरी ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार गंध, अच्छी गंध, पुष्प की गंध, अगरबत्ती की गंध, बुरी गंध, कूड़े कचरे की गंध, गटर की, नाली की गंध, जितनी भी गंध हमें बाहर से आ रही है, ये सारी बाहर की जो गंध है, ये आरमन है। इसी प्रकार से जीवा में रस, तो ये जो रस आ रहा है जीवा में, बाहर से वस्तु का, किसी भी खाद्य पदार्थ का जो रस आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, ये आरमन है। और शरीर में किसी भी प्रकार का स्पर्श, काया में किसी भी प्रकार का स्पर्श हो रहा है, तो ये सारा बाहरी आरमन है। और इसी प्रकार से मन के लिए भी, जैसे हमारी बाहर से जितनी भी हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, इनकी वजह से जो हमारे मन में कई बार विचार आते हैं, हमारे मन में फीलिंग्स आती हैं, हम सोचते हैं, तो वो जो फीलिंग्स आ रही हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये मानसिक आरमन है। इसी भी बाहरी चीजों की वजह से ही ये आता है। तो ये 6 बाहरी आरमन है। और ये 6 बाहरी आरमन जब हमारी इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, तो एक चित्त की उत्पत्ति होती है। क्योंकि चित्त का काम क्या है? वो आरमन को पहचानने के बाद उसको अच्छा या बुरे में डिवाइड करना। तो जैसे ही हमारी इंद्रियां ये बाहरी आरमन के संपर्क में आती हैं, चित्त की उत्पत्ति होती है। तो हमारी तो इंद्रियां हमेशा इन बाहरी आरमन के संपर्क में रहती हैं। आंखें हमेशा खुली हैं,
कान हमेशा खुले हैं, नाक से हमेशा कोई ना कोई गंध आ रही है, जीवा पे रस लिया जा रहा है, काया पे स्पर्श लिया जा रहा है। तो इन स्पर्श की वजह से, इन इंद्रियों के और आरामन के इस संपर्क की वजह से एक दिन में ना जाने कितने चित्त की उत्पत्ति होती है, लाखों करोड़ों चित्त की उत्पत्ति होती है, होगी ही, क्योंकि इंद्रियां खुली हैं और इंद्रियां लगातार उन आरामन को ग्रहण कर रही हैं। Corresponding to external objects, there are 6 internal sense modalities called doors, द्वार, because they are gateways through which objects enter field of cognition or perception. These are eye door, ear door, nose door, tongue door, body door and mind door. तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनसे हम इन आरामन को ग्रहण कर रहे हैं, ये सभी इंद्रियों को द्वार कहा जाता है, दरवाजा। आंखें हमारी दरवाजा हैं, बंद कर लेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मन में विचार चलते रहेंगे, अंदर कुछ ना कुछ तो दिखाई देता रहेगा। कान हमारी दरवाजा है, कान को बंद कर लेंगे तो बाहरी नहीं सुनाई देगा, लेकिन मन में जो चल रहा है वो कोई ना कोई शोर तो अंदर होता रहेगा। इसी प्रकार से नाक, जीभा और त्वचा, तो ये जो हमारे दरवाजे हैं, इसे पाली भाषा में भी द्वार कहा जाता है। चक्षु द्वार, श्रोत द्वार, घान द्वार, जीवहा द्वार और काया द्वार और मन द्वार। मन भी एक दरवाजा है। Each of first 5 doors can receive only its appropriate objects. Mind door, Manodwara, however, acts upon the world by receiving both its proper mental objects as well as objects of other 5 physical senses. तो जो हमारे पहले 5 दरवाजे हैं, चक्षु, श्रोत, घान, घान का अर्थ नाक है, जीवा और काया, ये जो 5 हैं, ये सिर्फ अपने अपने आरामन को ही ग्रहण कर सकते हैं। हम आंखों से सुन नहीं सकते, हम कानों से देख नहीं सकते, हम नाक से रस नहीं ले सकते। तो इनका अपना अपना आरामन फिक्स है और ये केवल अपने अपने आरामन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो छठा दरवाजा है, मन का दरवाजा, मन जो है वो पूरे सारे आरामन को ग्रहण करता है, अलग अलग आरामन को ग्रहण करता है। ये जो 5 इंद्रियां जो भी ग्रहण कर रही है, मन इकट्ठा इन सबको ग्रहण करता है। तो मन हमारा ज्यादा पावरफुल है। When a door receives its object, there arises a corresponding state of consciousness, विज्ञान। जब भी कोई दरवाजा, आंख का दरवाजा, कान का दरवाजा, कोई भी दरवाजा हो, जब वो अपना आरामन को प्राप्त करता है, बाहरी आरामन को प्राप्त करता है, तो वहां पर एक कॉन्शियसनेस की स्थिति उत्पन्न होती है और उस कॉन्शियसनेस को हम विज्ञान कहते हैं। यदि हम साधारण भाषा में कहें तो विज्ञान कहा जाता है, पाली में उसे विज्ञान कहा जाता है और उसे हम कहते हैं चक्षु विज्ञान, आई कॉन्शियसनेस। इसी प्रकार से कानों से सुना तो श्रोत विज्ञान, ear consciousness. Combination of object, door and state of consciousness is called हस्सा। अब बाहरी आरामन इस दरवाजे से मिले, दरवाजे से मिलकर एक विज्ञान की उत्पत्ति हुई। जिस विज्ञान की उत्पत्ति, जब ये स्पर्श हुए आपस में तो ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो इसे कहा जाता है हस्सा। हस्सा पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पर्श, कांटेक्ट। तो कांटेक्ट कैसे हो रहा है? हमारी इंद्रियों के दरवाजे से और बाहरी आरामन से, इन दोनों के मिलने से विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। और इस विज्ञान की उत्पत्ति, जो पूरी स्थिति बन रही है, ये स्पर्श के कारण बन रही है। हमारी आंखों के दरवाजे से बाहरी आरामन का स्पर्श हो रहा है और ये स्पर्श के कारण विज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। फॉर कॉन्टेक्ट टू अकर all 3 components must be present. अगर किसी चीज के लिए स्पर्श की उत्पत्ति होनी है, स्पर्श की उत्पत्ति होने के लिए तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, दरवाजे का भी, आरामन का भी और विज्ञान की उत्पत्ति होना भी।
अगर हमारा जैसे कि कोई व्यक्ति जो चक्षु विहीन है, देख नहीं सकता है, तो इसका मतलब वो अपने दरवाजे से बाहरी जो आरामन है, चक्षु का बाहरी आरामन है रूप, तो आंखें ही नहीं है तो किसी भी रूप को देख नहीं पाएगा। और जब आंखों का रूप से स्पर्श ही नहीं हुआ तो विज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाएगा, चित्त उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो किसी भी कांटेक्ट को, हस्त को, स्पर्श को उत्पन्न करने के लिए ये तीनों स्टेट्स चाहिए हमें। इफ वन इज मिसिंग देयर विल बी नो कॉन्टेक्ट। प्रोसेस ऑफ अराइजिंग ऑफ कॉन्शियसनेस and subsequent series of events is analyzed in detail in अभिधम्मा। तो इस प्रकार ना जानिए दिन में कितने सैकड़ों, लाखों, करोड़ों विज्ञान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि दरवाजे खुले हैं, इंद्रियां खुली हैं, और दरवाजों से, इंद्रियों से लगातार बाहरी आरामन मिल रहा है। और जैसे जैसे बाहरी आरामन मिलता जाता है, विज्ञान उत्पन्न होता जाता है। तो एक ही दिन में ना जाने कितने विज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। और ये जो पूरी सीरीज चलती रहती है विज्ञान की, इसे बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया गया है अभिधम्म। तो हमने यहाँ पर चित्त के बारे में जाना, जो पहला परमर्थ सत्य है। 4 परमर्थ सत्य में से पहला है चित्त। चित्त हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चित्त 4 प्रकार के, टोटल 121 चित्त हैं, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। कामावचरा चित्त, रूपावचरा चित्त, अरूपावचरा चित्त और लोकुत्तरा चित्त। कामावचरा चित्त 54 है, जो अपाय भूमि 4, मनुष्य भूमि 1 और देव भूमि 6 के लिए है। रूपावचरा चित्त 15 है, जो 16 रूप ब्रह्म भूमि के लिए है। 12 अरूपावचरा चित्त हैं, जो 4 अरूप ब्रह्म में उत्पन्न होते हैं। 40 लोकुत्तरा चित्त हैं, जो कि मनुष्य भूमि में अर्य पुगल की अवस्था अर्थात श्रोतापति मार्ग से लेकर अरहंत फल तक की प्राप्ति वाले चित्त हैं। इसके पश्चात ये हमें बताया गया है आरामन क्या होता है। बाहरी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, बाहरी रूप को, बाहरी शब्दों को, गंध को, रस को, स्पर्श को, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी बाहरी आरामन है। और जो हमारी काया में है, ये सभी द्वार हैं, दरवाजे हैं। इंद्रियां दरवाजे हैं। सभी इंद्रियों से केवल अपने अपने आरामन प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु जो मन है, मन ऐसा दरवाजा है जिससे सारे आरामन प्राप्त किए जा सकते हैं। और जब हमारा द्वार इन बाहरी आरामन को प्राप्त करता है तो विज्ञान की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये पूरी जो कंडीशन है, ये पूरी जो तीनों चीजें हैं, जब इनका मेल होता है, द्वार का, आरामन का और विज्ञान का, तो इसे हस्त कहा जाता है, स्पर्श कहा जाता है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है, एक भी कम है, तो स्पर्श की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से न जाने दिन में बहुत सारे, कितने सारे विज्ञान उत्पन्न होते हैं, और इन विज्ञान की जो सीरीज चलती रहती है, लगातार क्रमानुसार ये चलते रहते हैं। इसी को अभिधम्म में बहुत ही विस्तृत रूप से विश्लेषण करके बताया गया है। अब इसके पश्चात हम दूसरे परमार्थ सत्य चेतसिक की ओर बढ़ते हैं। चित्त के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, अब हम चेतसिक के विषय में जानते हैं। चेतसिक को, जैसे मैंने बताया कि चित्त का अर्थ बहुत गहरा है, लेकिन यदि हम अनुवाद करना चाहे तो हम उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसी प्रकार चेतसिक भी बहुत गहरा है, लेकिन यदि हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो उसे मेंटल फैक्टर्स कहा जा सकता है, और हिंदी में उसे मानसिक तत्व कहा जा सकता है। R means by which an associated चेता is aware of an object। चेतसिक जो है क्या काम करता है? चेतसिक का काम है कि चित्त को किसी चीज के बारे में जागरूक करवाना, उसको काम करवाना चेतसिक का काम है। वो जब भी चित्त की उत्पत्ति होती है तो चित्त की उत्पत्ति का काम जो है वो चेतसिक करवाता है। चेतसिक उसको अवेयर करता है, जागरूक करता है।
चित्ता नेवर अराइज विदाउट चेतसिकास। चेतसिक के बिना कभी भी चित्त की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एंड चेतसिकास डिपेंड अपॉन चित्तास टू गेट एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट। और चेतसिक जो है वो पूरी तरीके से चित्त पर निर्भर करता है किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए, जानने के लिए। चित्त और चेतसिक बहुत गहरा है समझने के लिए। जैसे कि एक उदाहरण से समझें तो पानी है और पानी में लहरें उठती हैं। अब हम कहें कि ये दोनों कैसे एक दूसरे पर आश्रित हैं। पानी है तो लहरें उठेंगी। लहरें अपने आप नहीं उठ सकती, बिना पानी के नहीं उठ सकती। पानी है तो लहरें उठेंगी, और लहरें उठी हैं तो इसका अर्थ है कि पानी है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों का सेपरेट कर दिया जाए तो अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से चित्त और चेतसिक एक दूसरे पर आश्रित है। चित्त बिना चेतसिक के कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। चेतसिक उसको अवेयर कराता है, जागरूक कराता है किसी चीज की पहचान करने के लिए। और चेतसिक जो है वो पूरी तरीके से उस चीज का एक्सेस लेने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को ग्रहण करने के लिए चित्त पर निर्भर करता है। चित्तास एंड चेतसिकास डिपेंड ऑन ईच अदर। चित्त और चेतसिक एक दूसरे पर आश्रित है। नीदर कैन डू द जॉब अलोन, दे मस्ट वर्क एज ए टीम। दोनों में से कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता। इन्हें एक टीम में काम करने की जरूरत है। हमेशा ये एक टीम में काम करते हैं। चित्तास आर ओनली प्योर अवेयरनेस associated with चेतसिकास determine if mental state or feeling is unwholesome, wholesome or neutral। देखिए बहुत आसानी से इसे समझ में आएगा। चित्त का काम है केवल जागरूक रहना, उस चीज को पहचान लेना। लेकिन चेतसिक जो है वो चित्त को बताता है कि ये जो चीज पहचानी गई है ये कुशल निर्माण करेगी या अकुशल निर्माण करेगी या उपेक्षा भाव निर्माण करेगी। अगर मैंने किसी कपड़े को देखा, एक उदाहरण है, अगर मैंने किसी लाल रंग के कपड़े को देखा तो कपड़ा है और ये जो रंग दिख रहा है इस रंग को लाल रंग कहते हैं। ये पहचानने का काम कौन करेगा? चित्त करेगा। हरा है तो ऐसे रंग को हरा कहते हैं, ये पहचानने का काम चित्त का है। चित्त जागरूक है क्योंकि उसे पता है कि ऐसे रंग को लाल कहते हैं, ऐसे रंग को हरा कहते हैं। लेकिन अब मुझे वो लाल कलर पसंद आया या नहीं आया, लाल रंग को देखकर मेरे मन में हर्ष उत्पन्न हुआ कि गुस्सा आया, कुशल उत्पन्न हुआ या अकुशल उत्पन्न हुआ, ये देखने का काम, ये अंतर करने का काम कौन करेगा? चेतसिक करेगा कि मुझे खुश होना है या दुखी होना है। तो चेतसिक जो है वो चित्त को बताता है कि तुझे ये पसंद है या नहीं है, लाल रंग अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो चेतसिक का काम है चित्त को अवेयर करना, किसी भी वस्तु विशेष के बारे में अवेयर करना। तो चेतसिक का काम हमें समझ में आ गया है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण भी यहाँ दिया है। इफ चेतसिका ऑफ ग्रीड, लोभा, goes along with associated चित्ता, then mental state is unwholesome। जैसे कि चित्त हमारा, चेतसिक अगर हमारा लोभ उत्पन्न कर रहा है तो चित्त भी हमारा लोभी ही होगा। चित्त द्वेष नहीं उत्पन्न कर सकता। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उस लाल कपड़े को चुरा लूं, तो ये चुराने का काम जो वेदना उत्पन्न की ये चेतसिक ने की। और चेतसिक ने जो चुराने की स्थिति उत्पन्न की है, तो चोरी करने का स्थिति लोभ के कारण आया। तो यहाँ लोभ चेतसिक उत्पन्न हुआ है। अब जब चेतसिक लोभ है तो जो चित्त का निर्माण करेगा वो लोभ ही निर्माण करेगा। चित्त द्वेषी नहीं हो सकता कि चेतसिक हमारा लोभ दिखा रहा है लेकिन चित्त द्वेष दिखा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। चित्त में अगर लोभ जागा है तो चेतसिक भी निश्चित रूप से लोभी ही होगा, और दोनों मिलकर लोभ और लोभ मिलकर क्या बनाएंगे? अकुशल बनाएंगे, वो कुशल नहीं हो सकता। तो ये चेतसिक का कार्य होता है। In order to know if something is a chetasika, we can check these 4 characteristics if
they have all characteristics, then we can say they are चेतसिका। 4 स्थितियां हैं, इसे पाली भाषा में भी हम लोग जानेंगे। 4 ऐसी स्थिति है जो हमें चित्त और चेतसिक का संबंध दिखाती है। चेतसिक के 4 लक्षण हैं, जिसमें से पहला लक्षण है they must arise simultaneously with associated चित्ता। ये चित्त के साथ जो भी उससे जुड़ा हुआ चित्त है, जैसे मैंने बताया लोभ चेतसिक है तो लोभ चित्त ही उत्पन्न होगा, द्वेष चेतसिक है तो द्वेष चित्त ही उत्पन्न होगा। तो चित्त क्या करता है, चेतसिक क्या करता है, ये चित्त के साथ ही उत्पत्ति करता है। इसको बोलते हैं पाली भाषा में एकोपत्ति, अर्थात एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक ही मोमेंट पर उत्पन्न होते हैं। तुरंत क्षण भर में चेतसिक ने पहचाना और चित्त को बताया, चित्त ने उसको बना लिया। दोनों में एक ही साथ लोभ उत्पन्न हो रहा है, एक ही साथ द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो चित्त और चेतसिक की एक ही साथ उत्पत्ति होती है। They must disappear simultaneously with associated चित्ता। और जैसे ही चित्त ने वहां से दिमाग हटाया, जैसे ही हमने उसको छोड़ा और हमने दूसरी चीज अपना ली, दूसरी चीज हम देखने लगे, दूसरा विचार आ गया, दूसरा आरामण हम ग्रहण करने लगे, जैसे ही चित्त नष्ट हुआ वैसे ही चेतसिक भी तुरंत नष्ट हो जाएगा उसके साथ। दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है, दोनों नष्ट भी एक साथ होते हैं। इसे पाली में कहा जाता है एका भंगा, अर्थात एक साथ भंग होना। तीसरा, they must have the same object आरमना विथ चित्ता। ऐसा नहीं है कि चेतसिक जो है वो लाल रंग को देख रहा है लेकिन चित्त जो है वो हरा रंग को देखने लगे, ऐसा नहीं। जो आरमन, बाहरी आरमन ग्रहण किया जा रहा है तो एक ही आरमन होता है, एक ही आरमन को दोनों ग्रहण करते हैं, एक समय पर दोनों एक ही आरमन को ग्रहण करते हैं। चित्त और चेतसिक भिन्न भिन्न आरमनों को ग्रहण नहीं कर सकते। They must have a common base आयतना और depend on the same base with चित्ता। और अगर जो आयतन है, अगर मैं आंख से देख रही हूँ, क्योंकि रंग मुझे देखना है तो मुझे आंख ही से देखना है, तो उसका बेस जो है चेतसिक और चित्त दोनों किस पर आधारित है, अब आयतन पर, चक्षु आयतन पर आधारित है, मेरे चक्षुओं पर आधारित है। तो दोनों के दोनों चक्षु पर ही आधारित होंगे। ऐसा नहीं है कि चेतसिक आंख पर आधारित होगा तो चित्त जो है कान पर आधारित होगा, ऐसा नहीं होगा। तो चेतसिक के ये 4 लक्षण हैं। ये चित्त के साथ ही उत्पत्ति होती है इसकी, चित्त के साथ ही ये भंग हो जाता है, एक ही आरमण को दोनों प्राप्त करते हैं और एक ही जैसा दोनों का आयतन होता है। There are 52 चेतसिकास recognized in अभिधम्मा। अभिधम्मा में 52 चेतसिक हैं। चित्त हमारे 121 थे जिसे 4 भागों में बांटा गया था, और चेतसिक हमारे 52 हैं जिसे हम आगे जानेंगे। तो आगे हमारा तीसरा परमत्थ सत्य है रूप। उससे पहले हम लोग एक बार फिर से चेतसिक को रिवाइज करते हैं। चेतसिक चित्त की मदद करता है चीजों को पहचानने में। चीजों को पहचान करके चित्त क्या कर रहा है, चित्त केवल चीजों को पहचानने का, चीजों के प्रति जागरूक होने का काम कर रहा है। लेकिन चेतसिक उसमें जो फीलिंग है उससे जुड़वाने का काम कर रहा है। जैसी फीलिंग उत्पन्न हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, कुशल हो रही है, अकुशल हो रही है, ये पहचानने का काम चेतसिक कर रहा है। दोनों की एक साथ ही उत्पत्ति होती है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। चित्त के बिना चेतसिक अधूरा है, चेतसिक के बिना चित्त अधूरा है। दोनों की एक साथ उत्पत्ति होती है, दोनों एक साथ भंग होते हैं, दोनों एक जैसा आरमण प्राप्त करते हैं और दोनों एक जैसे आयतन पर ही निर्भर होते हैं। अभिधम्मा में 52 चेतसिक दिए गए हैं, जिसे कितने भागों में बांटा गया है इसे हम जब आगे डिटेल में जानेंगे तो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरा परमत्थ सत्य रूप को पढ़ते हैं। रूप जो हमारी बॉडी है, इसी रूप की बात हो रही है, बॉडी की बात हो रही है, अंदर बाहर पूरे पार्ट्स को मिलाकर, तो इसे रूप कहा गया है। बेसिकली रूप, matter or form is physical phenomena which change when contact with adverse conditions such as cold, heat, hunger, thirst, bite of insects, etc. especially root in the body.
ये रूप जो है ये हमारा भौतिक जो हमारा फिनोमिना है, भौतिक जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर, ये हमारा बाहरी रूप जो है इसे रूप कहा गया है, और बाहरी काया को रूप कहा गया है, जो कि अलग अलग परिस्थितियों में बदलती रहती है। जब सर्दी हो जाती है तो बदल जाती है, गर्मी लगती है तो बदल जाती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। तो ये कंडीशंस के जैसे जैसे ये कंडीशंस के स्पर्श में आती है, अलग अलग कंडीशंस के स्पर्श में आती है, वैसे वैसे ये परिवर्तित होती जाती है, चेंज होती जाती है। रूपा इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज नॉन मेंटल। अब यहाँ पर नॉन मेंटल की बात हो रही है, ये अमानसिक है, क्योंकि रूप हमें बाहरी रूप जो दिख रहा है ये उसकी बात हो रही है। सच एज ऑडर, फ्लेवर, न्यूट्रिशन, जेंडर, बॉडीली मूवमेंट एंड स्पीच। तो ये सारा हमें बताया गया है कि जैसे कि हमारे काया में एक गंध होती है, सभी की काया की एक गंध होती है, एक अलग तरह की स्मेल सभी की बॉडी में होती है। फ्लेवर यानी कि टेस्ट, हमारी जो स्किन है, हमारा जो हम लोग लेना चाहते हैं, जो भी स्पर्श हम लेना चाहते हैं, जो भी टेस्ट हम लेना चाहते हैं। न्यूट्रिशन यानी कि आहार, सभी की बॉडी में अलग अलग आहार है, कोई किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया, सभी की बॉडी अलग अलग आहार से बनी है, पोषक तत्वों से बनी है। जेंडर, सभी का जेंडर अलग अलग है, पुरुष है, महिला है, या फिर और भी जेंडर्स हैं। बॉडीली मूवमेंट एंड स्पीच, और हमारी काया में जितनी भी गति होती है, और वाणी, कहने का मतलब है हमारी जो पूरी काया है, काया और वाणी, पूरा जो शरीर हमारा काम कर रहा है, हाथ पैर से लेकर हम क्या खाते हैं, कैसा हम लोग काम करते हैं, इससे कैसी हमारी गंध है, कैसा हम बोलते हैं, ये पूरी काया और वाणी को मिलाकर इस रूप का निर्माण है। One objective of Abhidhamma is to understand nature of Rupa as one of 5 aggregates Panchakhanda, रूपा, वेदना, संज्ञा, संखारा एंड विज्ञान। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभिधम्मा में हम इस रूप को बाहरी रूप के रूप में नहीं देखते। हम ऐसा नहीं देखते कि ये पतला है, मोटा है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, इस रूप में हम नहीं देखते। अभिधम्मा में हम इस रूप को, इस काया को 5 स्कंधों के रूप में देखते हैं, और 5 स्कंधों में सबसे पहला आता है रूप, और फिर उसके बाद वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, जिसे हम नाम रूप भी कहते हैं या रूप नाम कहते हैं। तो ये रूप नाम जो है ये 5 स्कंध है, और अभिधम्मा में हम कभी भी इस काया को बाहरी रूप के रूप में नहीं देखते, हम इसे 5 स्कंधों के रूप में देखते हैं। रूपा इज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जैसा कि मैंने बताया कि रूप में यानी कि इस काया में दोनों तरह की बात हो रही है, बाहरी काया की भी बात हो रही है और आंतरिक काया की भी बात हो रही है। Existing in living beings as well as outside things, Rupa in our bodies, Rupa in a house, Rupa in trees, etc. Chitta and Chetasika arise only in living beings. तो जितने भी सजीव हैं, हम लोग सजीव हैं, तो हमारे अंदर बाहर दोनों रूप हमें दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी प्रकृति में चीजें हैं, निर्जीव चीजें जितनी भी हैं, हम देखेंगे टेबल है, चेयर है, ये जितनी भी चीजें हैं, सबका एक रूप दिया गया है। अंदर और बाहरी रूप अलग अलग है। बाहर से हमें वो टेबल दिख रहा है, लेकिन उसका आंतरिक रूप क्या है? लकड़ी है। इसी प्रकार से चेयर है अगर प्लास्टिक की, तो बाहरी रूप, बाहरी जो उसकी काया दी गई है, जो शेप दी गई है, उस शेप की वजह से हम उसे चेयर कहते हैं, कुर्सी कहते हैं। लेकिन उसका जो तत्व है, जो उसके आंतरिक रूप है, वो हमारा प्लास्टिक है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, ये बाहरी परत चढ़ी है खाली, ये हमारे एक शेप दी गई है हमारी बॉडी को खाली, लेकिन आंतरिक रूप हमारा अलग है। तो ये चित्त और चेतसिक जो उत्पन्न होते हैं वो केवल सजीवों में होते हैं, निर्जीव चीजों में नहीं होते। इसीलिए अभिधम्म में सजीव यानी कि मनुष्य की काया की बात की गई है। रूपा हैज नो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। ये शरीर कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। शरीर के पास में क्षमता नहीं है कुछ भी अनुभव करने की। इसे किस पर निर्भर रहना है? हमारी इंद्रियों पर निर्भर रहना है, हमारे मन पर निर्भर रहना है, चित्त पर निर्भर रहना है। अगर इस शरीर में से मन निकाल दिया जाए, चित्त निकाल दिया जाए, इंद्रियां निकाल दी जाए, तो ये रूप अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता।
You can hit the desk and it will not say, oh, this is painful. Rupa does not recognize objects because it is object itself. जैसे कि अगर हमारी टेबल से टक्कर हो जाए, एक उदाहरण दिया है कि यदि हमारी टेबल से टक्कर हो जाए तो टेबल चिल्लाएगा नहीं, आह मुझे दर्द हुआ, नहीं चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है, वो खुद एक वस्तु है खाली। इसी प्रकार से हमारा जो ये रूप है ये केवल एक वस्तु मात्र है, ये अपने आप कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। जैसे कोई टेबल अनुभव नहीं कर सकता, इस प्रकार से ये बाहरी रूप कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता जब तक कि इसके अंदर चित्त या चेतसिक ना हो। और इसीलिए चित्त और चेतसिक होने के कारण ये कुछ अनुभव कर पाता है। यदि चित्त को निकाल दिया जाए तो वो मुर्दा हो जाता है और फिर वो कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता, निर्जीव समान हो जाता है। There are 28 types of रूपा in अभिधम्मा। अब अभिधम्मा में कितने प्रकार के रूपों की बात की गई है? 28 प्रकार के रूपों की बात की गई है। 121 प्रकार के चित्त, 52 प्रकार के चेतसिक और 28 प्रकार के रूप। Although there may be different kinds of biological entity in our bodies, if we break them down to ultimate truth, we get 28 kinds of रूपा। जबकि अगर हम देखें तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आज जो ह्यूमन एनाटॉमी है, हमारे पूरे शरीर की जांच की जाती है, उसमें ना जाने कितने भागों में इसे बांटा जाता है। बहुत सारे भागों में शरीर को बांटा जा सकता है, लेकिन जो हमारी अल्टीमेट ट्रुथ के अकॉर्डिंग, परमार्थ सत्य के अकॉर्डिंग भगवान ने बताया, वो हमें केवल 28 ही प्रकार के रूप है, मूल 28 ही प्रकार के रूप है। इन्हीं 28 रूपों को अलग अलग भागों में साइंस आज बांटकर बता सकती है। Properties of रूपा are comparable but not exactly the same to those of elements in chemistry। जो आज हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि हम लोग एटॉम्स पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनको हम पढ़ते हैं, अणु परमाणु पढ़ते हैं, तो हम उन्हें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम उसे तुलना कर सकते हैं, रूप की तुलना कर सकते हैं कि रूप में भी ये सारे तत्व हैं विद्यमान, लेकिन एग्जैक्टली हम उसे उस फॉर्म में नहीं देख सकते, केमिस्ट्री की फॉर्म में नहीं देख सकते। 28 material properties of रूपा are combined together in different ways like chemical elements। जैसे कि केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे मिलते हैं, अणु परमाणु मिलते हैं। इसी प्रकार के जो 28 ये मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, हमारे भौतिक गुण हैं शरीर में, काया में, ये सारे मिलते हैं, अलग अलग प्रकार से मिलकर के इस रूप का निर्माण करते हैं। इसमें 28 चीजें मिली हैं और ये 28 चीजें जुड़ती गई तो इस रूप का निर्माण हुआ। इसके पश्चात हम लोग निर्वाण, जो चौथा परमथ सत्य है हमारा, हम उस पर आएंगे। जिससे पहले हम लोग एक बार फिर से रूप को रिवाइज कर लेते हैं। रूप जो है हमारा भौतिक फिनोमेना है, जिसमें जो सर्दी, गर्मी, धूप आदि के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ये रूप जो है ये हमारी जो बाहरी काया दिख रही है, ये बाहरी काया है और साथ साथ आंतरिक काया भी है। अभिधम्मा में रूप को 5 स्कंद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे हम नाम रूप भी कहते हैं। जब हम रूप की बात करते हैं तो रूप अंदर और बाहर दोनों की बात करते हैं। ये रूप सभी में है। टेबल का अलग रूप है, चेयर का अलग रूप है, मूर्ति का अलग रूप है, दीवार का अलग रूप है, दरवाजे का अलग रूप है, गिलास का अलग रूप है, कटोरी का अलग रूप है। सभी का अपना एक रूप है और इसी प्रकार से बॉडी का अलग रूप है। लेकिन चित्त और चेतसिक केवल सजीव में होता है, सिर्फ ये बॉडी में होता है, इसीलिए यहाँ पर बॉडी की बात की गई है, काया के रूप की बात की गई है। रूप में यदि चित्त ना हो, इंद्रियां ना हो, तो रूप अपने आप में निर्जीव समान है और ये अपने आप में कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। अभिधम्मा में 28 प्रकार के रूपों का वर्णन किया गया है और 28 प्रकार के रूपों को साइंस में बहुत तरीके से डिफाइन करके अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया गया है। अब इसके पश्चात हमारा जो चौथा परमथ सत्य है अर्थात निर्वाण, निर्वाण की बात करते हैं। निर्वाण इज द हाईएस्ट एम ऑफ बुद्धिस्ट। जितने भी बुद्धिस्ट पीपल हम लोग अगर पढ़ रहे हैं, धर्मों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमारा जो सबसे सर्वोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य हमारा केवल निर्वाण को प्राप्त करना है कि हम इस जन्म मरण के दुखों से भरे हुए भवचक्र से मुक्त हो जाए। It is a final result of passionately following Buddha's teaching. Nibbana is defined as the extinction of desire and craving, ill will,
delusion, and in particular cycle of death and rebirth. तो निर्वाण हमारा सभी प्रकार के लोभ, इच्छाएं, तृष्णाएं, मोह और जितने भी प्रकार का द्वेष है, सारे प्रकार के लोभ, द्वेष, मोह को नष्ट कर देना, जन्म मरण को काट देना, जन्म मरण के चक्र को नष्ट कर देना, यही निर्वाण की अवस्था है। निब्बान इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सुप्रामुंडेन चित्ता, लोकोत्तरा चित्ता। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकोत्तरा चित्ता हमारे हैं। लोकोत्तरा चित्ता 40 प्रकार के हैं, श्रोतापति मार्ग से लेकर अरहत फल तक। तो ये वो निर्वाण की अवस्था है जब लोकोत्तरा चित्त में हम अरहंत फल तक पहुंच जाते हैं, अंतिम चित्त के तक पहुंच जाते हैं, तो वो निर्वाण की अवस्था है। अवेयरनेस ऑफ निब्बाना अराइजेस व्हेन कंडीशंस आर एप्रोप्रिएट। जब सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, तभी निर्वाण की उत्पत्ति होती है। और निर्वाण की उत्पत्ति के लिए परिस्थिति अनुकूल कैसे होती है कि जब हमारे सारे लोभ, द्वेष, मोह नष्ट हो जाते हैं, तो वो अनुकूल परिस्थिति होती है। हर प्रकार का कर्म नष्ट हो जाता है, तो वो अनुकूल परिस्थिति होती है निर्वाण की उत्पत्ति के लिए। However, निब्बाना itself is unconditioned। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारे कंडीशन और अनकंडीशन दो तरह के हमारे सकते हैं। कंडीशन वाले में चित्त, चेतसिक, रूप, ये तीनों कंडीशन है। इनके होने के लिए, इनका बनने के लिए, चित्त, चेतसिक, रूप बनने के लिए कोई ना कोई कारण निर्माण होता है, कोई ना कोई कंडीशन होती है। लेकिन निर्वाण के लिए कोई कारण, कोई कंडीशन नहीं होती है। इट हैज नो बिगिनिंग, नो एंड, नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी कॉम्पोनेंट पार्ट। निर्वाण का कोई आरंभ नहीं है कि ये अभी आरंभ हो जाएगा। जैसा कि चित्त क्षण पर क्षण आरंभ हो रहा है, चेतसिक जो है चित्त के साथ क्षण क्षण आरंभ हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है। और इसी प्रकार से रूप की उत्पत्ति होती है। लेकिन निर्वाण की इस प्रकार से उत्पत्ति नहीं होती है, कोई उत्पत्ति नहीं होती है, कोई अंत नहीं होता, क्योंकि निर्वाण ऐसी चीज है जो नित्य है। जब भगवान कहते हैं कि सभी अनित्य है, हम लोग भी कई बार कहते हैं कि सभी अनित्य है, अनित्य है, इम्परमानेंट है, लेकिन एक चीज जो नित्य है वो है निर्वाण। तो निर्वाण का कोई अंत नहीं है और ये किसी से मिलकर के भी नहीं बना है। जैसे कि चित्त के लिए हमें इंद्रियां चाहिए, आरामन चाहिए, इन सब चीजों के मिलने से विज्ञान उत्पन्न होगा, चेतसिक चित्त के साथ काम करेगा, फिर रूप की उत्पत्ति होगी और ये रूप भी कई भागों में मिलकर बना है। लेकिन निर्वाण जो है वो किसी चीज की उसकी उत्पत्ति के लिए या उसके बनने के लिए, होने के लिए, निर्वाण अवस्था प्राप्त होने के लिए कोई भी पार्ट्स जुड़ते नहीं है, या किसी का भी जुड़ना या किसी का स्पर्श में आना जरूरी नहीं है। एक्चुअली इट इज एक्सपीरियंस्ड एक्सटेंशन ऑफ ऑल फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। इसे अगर हम कहें तो जितनी भी शारीरिक और मानसिक दुख है, सारे के सारे शारीरिक और मानसिक दुखों का जब विनाश हो जाता है, तभी इसको अनुभव किया जाता है। निर्वाण की स्थिति को अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जाता है। इसकी ना उत्पत्ति है, ना इसका अंत है, और ना ही इसके लिए कोई कंडीशंस निर्माण होती है। Obviously, we cannot really understand and adequately describe Nibbana in everyday terms. हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों में निर्वाण को बिल्कुल साधारण शब्दों में व्याख्या किया जाता है। कई बार निर्वाण को ऐसे ही दिन प्रतिदिन की भाषा में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन निर्वाण का इतना गहरा अर्थ है कि जब तक हम उसे खुद अनुभव नहीं कर लेंगे, जब तक हम स्वयं निर्वाण की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम उसे ठीक से कभी समझ नहीं पाएंगे। बिकॉज वी हैव नेवर सीन निब्बाना, क्योंकि हमने कभी निर्वाण को देखा नहीं है। इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ खा रहा हो, हम एक उदाहरण लेते हैं संतरे का, ऑरेंज का। कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति ऑरेंज खा रहा है और उसके जो फेस एक्सप्रेशन है, उसके चेहरे के जो भाव हैं, चेहरे के भाव से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि वो संतरा खट्टा है या मीठा है। हम संतरे को देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि संतरा अगर थोड़ा सा हार्ड दिखाई दे रहा है तो वो खट्टा होगा, नरम है तो मीठा होगा। हम संतरे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। संतरा जो खा रहा है उसके चेहरे के भाव को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन
जब तक हम उसे खुद अनुभव नहीं करते, जब तक हम उसे खुद चखते नहीं हैं, तब तक हम उसके वास्तविक रस का पता नहीं लगा सकते, वास्तविक स्वाद का पता नहीं लगा सकते। निर्वाण बिल्कुल ऐसा ही है। निर्वाण को केवल हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। जिस व्यक्ति ने निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर ली होगी वो ऐसा दिखता होगा, वैसा दिखता होगा। हम केवल उसे पढ़ सकते हैं, उसके अनुभव कर सकते, उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविक उसका जो रस है, जब तक हम उसे खुद नहीं चख लेते तब तक हमें नहीं पता चलता। तो टेबल के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि कंडीशंस जो है, ये आपको येलो बॉक्स में दिख रहा है, कंडीशन अराइज ब्रीफली बिकॉज ऑफ कंडीशंस एंड देन फॉलो अवे। कुछ कंडीशंस निर्माण होती है, कुछ परिस्थितियां निर्माण होती हैं और परिस्थितियों के चलते इसकी उत्पत्ति होती है, और जैसे ही वो परिस्थिति खत्म हुई वैसे ही ये नष्ट भी हो गया। तो ये जो ऐसे कंडीशन के होने से उत्पन्न होते हैं, किसी परिस्थिति के होने से उत्पन्न होते हैं, ये हमारा नाम और रूप है। नाम में हमारा आता है चित्त और चेतसिक, और रूप में हमारा रूप आता है। अर्थात कहने का अर्थ है चित्त, चेतसिक और रूप, ये तीनों कुछ परिस्थितियों के निर्माण होने के कारण इनकी उत्पत्ति होती है, और जैसे ही वो परिस्थिति खत्म हुई तो ये भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हमने कोई सुंदर गाड़ी देखी तो हमारे चित्त में लोभ जागा, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी वहां से निकली और दूसरी तरफ हमारा जो है इंद्रियां गई तो वो चित्त तुरंत ही नष्ट हो गया। तो जैसे ही परिस्थिति निर्माण हुई इनकी उत्पत्ति हो गई, और जैसे ही परिस्थिति समाप्त हुई तो ये भी समाप्त हो गई। तो इसीलिए इन तीनों को कंडीशन कहा गया है। लेकिन जो ग्रीन बॉक्स में आप देख रहे हैं निर्वाण, निब्बान, निब्बान जो है अनकंडीशन है। इसके लिए सारी कंडीशन खत्म होनी चाहिए, कोई परिस्थिति निर्माण ही नहीं होनी चाहिए, तब ये जाके निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये अनकंडीशन है। आप सभी ने जो है आज 4 प्रकार की परमत सत्तें, चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण के बारे में संक्षेप में जाना, जिसे हम डिटेल में आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। चित्त 121 प्रकार के चित्त हैं, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। कामावचरा चित्त 54, रूपावचरा चित्त 15, अरूपावचरा चित्त 12 और लोकोत्तरा चित्त 40। इसके पश्चात 52 प्रकार के चेतसिक हैं, जो कि चित्त के साथ ही उत्पन्न होते हैं, चित्त के साथ ही नष्ट होते हैं, एक ही समान आरम्भन रखते हैं और दोनों का आयतन भी एक ही होता है। इसके पश्चात रूप 28 प्रकार के रूप हैं, जिसे कई भागों में बांटा गया है। बाहरी रूप, आंतरिक रूप दोनों हैं। यदि इसमें चित्त ना होगा तो ये रूप निर्जीव समान है, ये अपने आप कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और ये चित्त, चेतसिक और रूप, ये तीनों ही कंडीशन है, परिस्थितियों के चलते ये निर्माण होते हैं, और जैसे ही परिस्थिति समाप्त होती है तो ये भी समाप्त हो जाते हैं। फिर नई उत्पत्ति होती है, फिर नष्ट होते हैं, फिर उत्पत्ति होती है, फिर नष्ट होते हैं। ये बार बार कंडीशंस के चलते परिस्थिति जैसे जैसे बदलती है, इनकी उत्पत्ति होती जाती है और फिर नष्ट होता है, फिर नई परिस्थिति निर्माण होती है, फिर नष्ट होता है। लेकिन जो निर्वाण है, जिसे हम सर्वोच्चम पद कहते हैं, सर्वोच्च पद कहते हैं, सबसे उत्तम पद निर्वाण का, ये अनकंडीशनड है। इसके लिए कोई परिस्थितियां निर्माण होना आवश्यक नहीं है, और अनकंडीशन होने के साथ साथ में निर्वाण जो है एक ऐसी अवस्था है जिसे जब तक खुद अनुभव ना किया जाए तब तक उसका रस पता नहीं चल सकता है। तो मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं हैं। सभी का इसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न करते हुए मन में सुखद वेदना उत्पन्न हो, महाकुशल चित्त की जागृति हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरा महाकुशल चित्तं। सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंहारिकं कामावचरा महाकुशल चित्तं। उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं
असंहारिकं कामावचरं महाकुशलचित्तम् उपेक्षा सहगतं ज्ञानसम्पयुक्तं ससंहारिकं कामावचरं महाकुशलचित्तं साधु साधु साधु।